महाकालिकायै नमः। मार्कंडेय बोले, सतीपति महादेव गरजते हुए बादलों के बीच से ही विष्णु आदि आगतों को विदा कर हिमालय के लिए चल पड़े। वह आमोद से युक्त सती को ऊंचे वृषभ पर आरूढ़ करा कुंज से सुशोभित हिमालय के सुंदर शिखर को चल पड़े। शंकर के सानिध्य में वह सुंदर दंत पंक्ति तथा सुंदर हंसी वाली वृषभ पर स्थित सती चंद्रकांत पर्वत पर कालिका की भांति सुशोभित हो रही थी। उस समय देवताओं तथा असुरों के सहित वह सब ब्रह्मा आदि देवगण तथा मरीचि आदि मानसपुत्र एवं स्वयं दक्ष प्रजापति भी प्रसन्न हो उठे। कोई शंख बजाते, कोई मंगल ताल बजाते, कोई हंसी करते हुए शिव के पीछे चल पड़े। शिव के द्वारा विदा किए जाने पर ब्रह्मा आदि ने पुनः परमानंद से भरकर कुछ दूर तक शंकर का अनुगमन किया। तब ब्रह्मा से वार्ता कर वह ब्रह्मादि देवगण तथा मरीचि आदि मानसपुत्र तीव्रगामी रथों द्वारा अपने अपने स्थानों को चले गए। सभी देवता, सिद्ध, अप्सराओं के समूह, यक्ष, विद्याधर जो वहां आए थे, शिव के दार ग्रहण के पश्चात उनसे विदा हो आनंद पूर्वक अपने स्थान को चले गए। तब शिव के अपने गणों के सहित कैलाश नामक आनंददायक स्थान पर पहुंचकर प्रिय पत्नी को वृषभ से उतारा। तब विरूपाक्ष शिव ने उस दाक्षायणी को पाकर अपने नंदी आदि गणों को पर्वत की उस गुफा से विदा कर दिया। शिव ने उन सभी नंदी आदि अत्यंत सत्यनिष्ठ गणों से कहा, जब मैं यहाँ तुम लोगों का स्मरण करूँगा तब स्मरण मात्र से ही तुम मेरे समीप आ जाना। वामदेव शिव के द्वारा ऐसा कहे जाने पर वह नंदी भैरव आदि गण हिमालय के महाकौशी नामक प्रपात पर चले गए। उनके चले जाने पर शिव ने मोहित हो दाक्षायणी के साथ एकांत में निरंतर बहुत अतिक्रमण किया। कभी जंगली फूलों को लाकर उनकी सुंदर माला बनाकर वे सती के हार के स्थान पर सजाते थे। कभी जब सती दर्पण में अपना मुख देखती थी तो शिव पीछे से आकर अपना मुख भी उसी दर्पण में देखने लगते थे। कभी उल्लास से भरकर उनके केशों को बांधते तो कभी खोलते। इस तरह निरंतर झाड़ते रहते। वृषभध्वज शिव प्रेम से भरकर उसके स्वाभाविक रूप से लाल चरणों की यावक अर्थात महावर से अधिक रागमय करते रहते थे। दूसरे के सामने जो बात उच्च स्वर में कही गई होती, पुनः उसे ही शिव उसके मुख के स्पर्श की इच्छा से सती के कानों में कहते। बिना दूर गए ही वह प्रयत्नपूर्वक वापस आकर कुछ सोचती और देखती हुई सती को पीछे से बांध लेते थे। वहीं शिव माया से अंतर्हित होकर पुनः उसका आलिंगन करते थे, जिससे वह सती चकित और व्याकुल हो जाती थी। वह सोने के कमल की कली के समान उनके दोनों स्तनों पर मृगनाभि से उत्पन्न विशेष पदार्थ अर्थात कस्तूरी से भ्रमर का आकार बनाते थे। शिव अचानक उनके हार को स्तनद्वयों से हटाकर पुनः हाथ से स्पर्श को इच्छा से वहाँ ही पहुँचा देते। बाजूबंद, कंजन, कुंडल आदि को उनके स्थानों से बार बार हटाते और तथा पुनः उन्हीं स्थानों पर पहनाते थे। हे कालिके, ये देखो तुम्हारी तरह तुम्हारी सखी यहाँ आ रही है, कहकर सती द्वारा देखे जाने पर वह उनके स्तन को पकड़ लेते थे। कदाचित कामोन्मत्त चित्त हो प्रमथों के स्वामी शिव उस हृदय हारिणी पत्नी से प्रसन्नतापूर्वक केली कर्म करते। कभी शंकर कमल के फूलों तथा जंगली फूलों को लाकर उन्हें पुष्पों के आभूषणों से सर्वांग रूप में सजाते थे। सतीपति शिव प्रसन्नतापूर्वक उस सती के साथ समस्त वनों में, पर्वतों पर स्थित सुंदर कुंजों में विहार करते। उस समय शिव को न चलने में, न बैठने में, न खड़े होने में, न कार्य करने में किसी भी अवस्था में उस सती के बिना चैन नहीं मिलता था। कैलाश पर्वत की कंदरा में बहुत समय तक विहार कर वह हिमालय पर्वत की महाकौशी प्रपात पर पहुँचे। उस समय के उस प्रपात पर शिव के प्रवेश कर जाने पर कामदेव भी अपने मित्र वसंत एवं पत्नी रति के साथ वहां आ पहुँचे। वहां कामदेव एवं वसंत ने शिव के समीप प्रविष्ट होकर वृक्ष, जल और पृथ्वी पर अपनी शोभा का प्रसार किया। सभी वृक्ष तथा लताएं सुंदर पुष्पों से भर उठी। जल में खिले हुए कमल भी भौरे गुंजार करने लगे। उनके सुरती भोग विलास में प्रवेश करते ही
मलयाचल से सुगंधित वायु बहने लगी। सुगंधित फूलों की गंध से विवाहित स्त्रियां विशेष मोहित हो गई तथा उस सुगंध ने मुनियों के चित्त को मथकर स्मरसार अर्थात काम भाव उत्पन्न कर दिया, जैसे कोई प्राणी मट्ठे से घी निकाल रहा हो। संध्याकालीन अर्धचंद्र के समान पलाश सुशोभित हो रहा है, जिनके पुष्प कामदेव के अस्त्रों के समान सदैव आनंददायक प्रतीत हो रहे थे। जल देवता के प्रसन्न मुख आनंदित सुंदरियों की भांति सरोवरों में खिले हुए कमल के फूल सभी लोगों के मन को मोहित करने लगे। सुनहरे रंग के फूलों वाले नागकेसर के वृक्ष शिव के समीप कामदेव की पताका के समान सुंदर लगने लगे। चंपक के वृक्ष पुनः अपने खिले हुए बहुत अधिक सुनहरे पुष्पों से स्वर्णिम पुष्प होने का सार्थकता सिद्ध कराते हुए शोभायमान होने लगे। जब पाटल के वृक्षों पर पुष्प खिले तो उन खिले हुए पाटल के पुष्पों से दिशाएं पाटल किरणों की आभा वाली हो गई। लवंग की लतिकाओं के गंध से सुगंधित हो वायु पहले की कामी जनों के चित्त को अत्यधिक मोहित कर रहा था। वासंती वायु से सुशोभित वलवज नामक एक प्रकार की घास और उसके गंध से लोभी भ्रमर रति युक्त सुंदर शोभायमान हो रहे थे। अग्नि की लौ के समान दिखाई देने वाले आम के वृक्ष कामदेव के बाण पुष्प समूह से बने खुले पलंग के समान सुशोभित हो उठे। प्रत्येक ज्योति आत्मबोध के उत्पन्न हो जाने पर जैसे मुनियों के चित्त निर्मल हो शोभायमान होते हैं, उसी प्रकार खिले कमलों से भरे निर्मल सरोवर भी शोभायमान होने लगे। तब सूर्य की किरणों के संयोग से ओस कण विज्ञानी जनों के हृदय से ममत्व की तरह क्षय को प्राप्त होने लगे। उस समय कोयले निशंक हो इस प्रकार से निरंतर शब्द कर रही थी, मानो बारंबार प्राणियों के बींद देने वाले काम के पुष्प धनुष की पुष्पों से बनी प्रत्यंचा के शब्द अर्थात टंकार हो। वहाँ वन में पुष्पों पर गूंजते हुए भौरे पत्नी लीला काम क्रीड़ा से भूखे कामी जन की भांति शब्द कर रहे थे। चंद्रमा और तुषार ओस युक्त सूर्य के किरणों और चंद्रमा की समस्त कलाएं क्रमशः पृथ्वी पर लोगों को मोहित करने के लिए चातुरी को धारण कर रही थी। जिस प्रकार सुंदरी स्त्रियां अपने प्रिय के साथ प्रसन्न होती है, उसी प्रकार रात्रि भी चंद्रमा के साथ ओसों से विमुक्त हो शोभायमान होने लगे। ऐसे समय में महादेव सती के साथ हिमाचल पर्वत पर झाड़ियों और गुफाओं में गुप्त रूप से बहुत समय तक रमण किया। उस सुंदरी दाक्षायिनी ने भी उसी तरह शिव के साथ रमण किया, जिससे शिव उसके बिना क्षण भर भी शांति नहीं पाते थे। उनके मन को प्रिय लगने वाली देवी सती संभोग प्रसंग में शिव के अंगों में प्रवेश कराती हुई अपने आनंद का पान कर रही थी। उन शिव ने भी अपने हाथ से बनाई हुई फूल मालाओं से सभी प्रकार उनके संपूर्ण शरीर को सजाते हुए कीलिक किया। उनके मुख चंद्र के अमृत का स्थिर तन से पान करने वाले शिव ने कभी की समाप्त प्राय थकी हुई शारीरिक अवस्था को प्राप्त नहीं किया। उनके मुख कमल की सुगंध से अनेक सौंदर्य के आकर्षणवश रस्सी में बंधे हुए विशाल गजराज की भांति उनका मन अन्यत्र चेष्टा नहीं करता था। हे मुनिंद्रो, इस प्रकार शिव ने हिमालय पर्वत की गुफाओं में, कुंजों में, मैदानों में प्रतिदिन दक्ष पुत्री के साथ अभिरमण किया। इस प्रकार काम क्रीड़ा करते हुए उन देवताओं के परिमाण से 24 वर्ष अर्थात 28,000 मानव वर्ष बीत गए। ओम क्रीं कालिकायै नमः।